हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव जोन पे। आज के इस वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया का लघु उत्तरीय प्रश्न जो है इसका पार्ट 2 चढ़ा रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 को चढ़ाया था। आई होप कि आपने उसको देखा होगा, और यदि नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब आप चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे पढ़े होंगे उत्प्रेरक क्या होता है, इसका क्या काम होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। आंसर है इसका, वैसे पदार्थ जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं? अर्थात उसे बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहा है। तो इस अभिक्रिया के दौरान आप देख सकते हैं एरो के ऊपर पे Fe रखा हुआ है। तो ये Fe जो है ये कैटलिस्ट है, ये आपका उत्प्रेरक है। तो ये अभिक्रिया में खुद भाग नहीं लेगा, ये क्या करेगा, अभिक्रिया के गति को या तो बढ़ा देगा या फिर घटा देगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवक्षेपण से क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। अवक्षेपण ये क्या होता है, इसको देखते हैं। इसका आंसर है, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें प्रतिफल विलयन से ठोस रूप में पृथक हो जाते हैं। मतलब कि जब भी अभिक्रिया होगा तो जो विलयन होगा उसमें से ये सेपरेट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड जब अभिक्रिया कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट से, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सिल्वर क्लोराइड जो है ये सफ़ेद अवक्षेप के रूप में क्या होगा, नीचे जम जाएगा। आप देख सकते हैं इसके बगल में एरो है, तो ये एरो दर्शा रहा है कि ये नीचे क्या हो गया है, जम गया है। मतलब कि विलयन से ये क्या हो गया है, अलग हो गया है, सेपरेट हो गया है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। और यहाँ पे देखिए अवक्षेप बन रहा है, सिल्वर क्लोराइड जो है वो सफ़ेद अवक्षेप के रूप में नीचे जम जा रहा है। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आप देखते होंगे कि घर में जब लोहे वगैरह सबका कोई सामान रहता है, जैसे गेट हो गया या फिर कोई भी और सामान है, तो उसको हम पेंट कर देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है, लोहे की वस्तुओं को हम जंग से बचाने के लिए पेंट करते हैं। जो मेन रीज़न है क्या है, वो जंग से बचाने के लिए पेंट करते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि लोहे की वस्तुओं को खुली हवा में छोड़ने पर वो ऑक्सीजन, जलवाष्प इत्यादि से अभिक्रिया कर उसे संक्षारित कर देता है। किंतु जब हम इसे पेंट कर देते हैं तो लोहे और वायु में सीधा संपर्क नहीं हो पाता है और यह संक्षारित होने से बच जाता है। एक सिंपल सी बात है कि आप देखे होंगे कि जब लोहे को आप बाहर में रख देते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर जंग लग जाता है। तो वो जंग ना लगे इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको पेंट कर देते हैं। क्योंकि वायुमंडल में जो होता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है, जलवाष्प होता है, धूलकण होता है, बहुत सारा चीज़ होता है, जिसके साथ अभिक्रिया करके लोहा क्या करता है, जंग का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस वजह से उसके बीच का वो कनेक्शन हटाने के लिए, कनेक्शन तोड़ने के लिए क्या करते हैं, उसको हम पेंट कर देते हैं। जब हम पेंट करते हैं तो क्या होता है, लोहे और वायुमंडल के बीच का जो संपर्क है वो टूट जाता है। तो इस वजह से वो संक्षारित होने से बच जाता है, मतलब उसके ऊपर जंग नहीं लगता है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। इसका दूसरा एक और भी रीज़न होता है कि वो देखने में अच्छा लगने लगता है। जैसे गेट को आप पेंट करते हैं तो देखने में अच्छा लगने लगता है। तो केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से जो देखा जाए तो लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं, तो जंग से बचाने के लिए। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। श्वसन जो होता है उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। देखिए आप दो तरीके का अभिक्रिया पढ़े होंगे, एक ऊष्माशोषी और एक ऊष्माक्षेपी। तो साधारण सी बात है कि जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है उसको क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी कहते हैं, और जिसमें ऊष्मा निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी कहते हैं। तो कहा जाता है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है, श्वसन की क्रिया में हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज का दहन होता है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी ऊर्जा से हम अपने रोज के कार्य को करते हैं। चूँकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है,
इसीलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए श्वसन का जो ये पूरा अभिक्रिया हुआ, इसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा निकल रही है, और जिस भी अभिक्रिया से ऊष्मा का निष्कासन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसीलिए श्वसन को भी हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए इसको ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव के तौर पे भी, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कि एक है आपका वियोजन अभिक्रिया और एक है संयोजन अभिक्रिया, दोनों एक दूसरे के विपरीत क्यों हैं। तो सिंपल सी बात है, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, एक रिएक्टेंट रहता है जो कि 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिल के एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आपस में देखने में एक दूसरे का अपोजिट लग रहा है। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। इसका आंसर है, वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक सरल उत्पादों में टूट जाता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया कर एक उत्पाद बनाते हैं। इसीलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। सिंपल सी बात है कि वियोजन में क्या होगा, जुटेगा, जबकि आपका जो दूसरा है वियोजन में क्या होगा, टूटेगा, और जबकि संयोजन में क्या होगा, जुटेगा। तो इस वजह से ये एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है, या एक दूसरे का विपरीत कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृत गंधिता किसे कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका एग्जाम्पल आप अपने घर में भी देख सकते हैं, विकृत गंधिता। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। कहा जाता है, तेल या वसा युक्त खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने पर उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। ऐसा हवा के ऑक्सीजन द्वारा तेल और वसा के ऑक्सीकरण के कारण होता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। घर में देखे होंगे, जब तेल वाला कोई पदार्थ या फिर वसा युक्त कोई भी ऐसा खाने वाला चीज़ हो जिसको आप लंबे समय तक यदि रख देते हैं तो क्या होता है, उसका टेस्ट बदल जाता है या फिर उसका स्मेल भी बदल जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।